हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी अध्याय 5 रोज यानी रोज चैप्टर के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव की हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 2026 के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करें तो रोज के लेखक जो हैं सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन है। तो आज हम इसके टॉप 40 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो आप सभी क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। तो सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, स्क्रीन पे शो हो रही है। तो पहले सवाल में है कि सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया है तिरिच, बी में दिया है रोज, सी में दिया है उसने कहा था और डी में दिया है सुखमय जीवन। तो मैंने आपको बताया कि रोज जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रोज। और हम बात करें तो यहीं से ये भी क्लियर हो जाती है कि रोज जो है कैसी विद्या है। अगर इसकी बात की जाए तो रोज जो है कहानी है जिसके लेखक कौन है, तो सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि अज्ञेय मूलतः क्या थे। अज्ञेय जो हैं मूलतः क्या थे। ऑप्शन ए में दिया निबंधकार, ऑप्शन बी में दिया उपन्यासकार, ऑप्शन सी में दिया है कहानीकार और ऑप्शन डी में दिया है व्यंग्यकार। तो इसका सही आंसर होगा कहानीकार यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए थे, अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दिया है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी में दिया है पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी में दिया है फॉर्मन कॉलेज से और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट यानी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में दिया है मालती, बी में दिया है लालती और सी में प्रभावती और डी में कलावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट यानी मालती। सवाल नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी जो है गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में दिया है छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी में दिया है बिपठगा और सी में दिया है ए तेरे प्रतिरूप और डी में दिया है रोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट यानी इसका रोज आंसर होगा। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ऑप्शन ए में दिया 2 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया 4 वर्ष, सी में दिया 5 वर्ष और डी में दिया 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति जो हैं किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो ऑप्शन ए में दिया पथरी, बी में कैंसर, सी में गैंग्रीन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट यानी गैंग्रीन। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि सवाल नंबर 9 में है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए में दिया पद्मश्री और ऑप्शन बी में दिया पद्मा विभूषण और सी में दिया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञेय जी जो हैं घर में ही किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो आनंद बंधु यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन ए में दिया प्रभा में,
ऑप्शन बी में दिया है ज्योति में, ऑप्शन सी में दिया है पत्रिका सेवा में, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पत्रिका सेवा में, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जो है, मालती का पति जो है, कौन सा फल लेकर आया था? तो वो आम लेकर आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो मालती का पति महेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का नाम था महेश्वर, नहीं सॉरी, पूछा गया कि मालती के पति क्या हैं। मालती के पति क्या हैं? अगर पूछा जाए कि मालती के पति का क्या नाम था तो महेश्वर होगा, और मालती के पति जो हैं डॉक्टर हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि टार सप्तक के संपादक कौन थे। टार सप्तक के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आ गया, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं। अज्ञेय जो हैं किस वाद से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा प्रयोगवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंध है? तो बीमारी, इसका आंसर होगा बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है बीमारी, यही आंसर होगा इसका सही। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। ये जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी टीटी नाम था। क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा टीटी। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये भी सवाल जो है वीवीआई सवाल है, ये इस बार पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस सवाल के। तो इसका सही आंसर होगा नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी में दिया है बाबरा आहेरी, सी में दिया आंगन के पार द्वार, और डी में दिया शेखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, कितनी नावों में कितनी बार। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, यानी अज्ञेय जी का जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है कि कौन सी पुस्तकें अज्ञेय की है। कौन सी पुस्तकें अज्ञेय जी की है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि मिट्टी की ओर, बी में दिया है मौत मुस्कुराई, सी में दिया हरी घास पर क्षण भर, और डी में दिया ओ सदा नीरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरी घास पर क्षण भर। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। पिछले सवाल में क्या पूछा गया था कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की है, और इसमें पूछा गया कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है। तो ऐसे ही सवालों पे ध्यान देनी है कि किस में नहीं लिखा हुआ है और किस में नहीं लिखा है, यानी किस में नहीं लिखा गया है और किस में नहीं लिखा गया है, इसी बात पे ध्यान रखनी है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर मार के आ जाते हैं, तो आपका सवाल जो हो जाता है गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है अपने अपने अजनबी, जो अज्ञेय जी की रचना है। भगनदूत ये भी रचना है, और एक बूंद सा उछली, यानी ये भी है, और डी नंबर है तिरछ।
तिरछ जो है इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, यानी तिरछ अज्ञेय जी की रचना नहीं है। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि रोज कहानी की नायिका हैं। 28 नंबर सवाल में पूछा गया कि रोज कहानी की नायिका हैं, रोज कहानी की कौन नायिका है। तो रोज कहानी में दो लोगों की बात चलती है, एक तो मालती की और एक महेश्वर की। तो महेश्वर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन नायिका की बात किया जाता है, नायक की नहीं। तो नायिका औरत की उपाधि दी जाती है, यानी इसका सही आंसर होगा मालती, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो ऑप्शन ए में दिया है मालती के चाचा, बी में दिया है मालती का मामा, सी में दिया है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, और डी में दिया है मालती का पिता। तो इसका सही आंसर होगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है कि रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ समाप्त होती है। यहाँ पे कुछ डाउट लग रही है कि रोज कहानी घंटे के किस धड़कन से समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 11। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी 11। सवाल नंबर 31 में दिया गया है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। यहाँ पे भी ध्यान देने योग्य बात है कि कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया पल्लव, ऑप्शन बी में दिया कितनी नाव में कितनी बार, और ऑप्शन सी में दिया सदा नीरा, और ऑप्शन डी में दिया है हरी घास पर क्षण भर, यानी ऑप्शन नंबर डी भी है। तो इसमें कौन से नहीं है पूछ रहा है, तो ओ सदा नीरा जो है ये अज्ञेय जी की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया कि कौन सी कृति अज्ञेय की है, कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो ऑप्शन ए में दिया है रसवती, ऑप्शन बी में दिया है नदी के द्वीप, ऑप्शन सी में दिया है मंगलसूत्र, ऑप्शन डी में दिया है कंकाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी नदी के द्वीप। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया कि रोज इनमें से क्या है। बात आई ना कि रोज इनमें से क्या है, एकांकी है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कहानी है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा अज्ञेय, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। शेखर एक जीवनी है जो किस विद्या की कृति है। तो ऑप्शन ए में दिया निबंध, बी में दिया आलोचना, सी में दिया उपन्यास, और डी में दिया जीवनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी उपन्यास। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि अज्ञेय की माँ का क्या नाम था। अज्ञेय जी की माँ का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में दिया है शीला देवी, ऑप्शन बी में दिया है बेअंती देवी, ऑप्शन सी में दिया है राधा देवी, और ऑप्शन डी में दिया है शकुंतला देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी बेअंती देवी। सवाल नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया कि रोज कहानी की नायिका है। तो ये सवाल दूसरी बार है इसमें कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका जो है मालती हैं। कौन है, मालती, महेश्वर की पत्नी जो है मालती हैं। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो यही हमारी लास्ट सवाल थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आखिरी जो चैप्टर 6 की वीडियो आने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।